गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे लेंस। क्या टॉपिक पढ़ेंगे? लेंस। क्या टॉपिक पढ़ेंगे बॉस? लेंस बेटा। क्या पढ़ेंगे? लेंस। तो लेंस क्या होता है? क्या होता है? वही होता है जो आंखों में लगा होता है। अरे चश्मा। तो लेंस क्या होता है? लेंस आ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या होता है बेटा? होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम और कवर्ड बाय एनी टू सरफेस। तो कितने सरफेस से कवर्ड होना चाहिए? कोई भी दो। पक्का? कोई भी दो कर्व का सरफेस। आपको सर कर्व कैसे मतलब? अरे भैया प्लेन से हो या उससे हो जिससे तुम समझ रहे हो, ठीक? तो कैसे होना चाहिए? तो होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम कवर्ड बाय एनी टू सरफेस। कवर्ड बाय एनी टू सरफेस। कवर्ड बाय एनी टू सरफेस। अब लेंस में बेटा दीज आर टू टाइप्स। कितने प्रकार के लेंस होते हैं? दो प्रकार के होता है। एक होता है हमारा कन्वेक्स और एक होता है कनकेव। तो ये जो होता है वो किनारों पर कैसा होता है? थिन, मतलब और बीच में कैसा होता है? थिक, मतलब मोटा। अरे जस्ट उल्टा। एक हल्का खाता पीता इंसान है, मतलब इसको जैसे नहीं कहते वो हो जाता है पोलियो पैर डैमेज टाइप के होता है ऐसे ऐसे। अब ये आता है कनकेव। ये बीच में कैसा होता है? थिन। बाहर कैसा होता है? ठीक। अब तुम लोग थोड़ा सा लगा सकते हो, थोड़ा केमिस्ट्री टीचर हो और सॉरी इंग्लिश स्टूडेंट हो, थिक एंड थिनर क्या पढ़ सकते हो? थिनर होता है, थिकर होता है, थिकर होता है, थिनर। अब तुम कहोगे सर सी के बाद के नहीं लगाया तो तुम भी तो कुछ करोगे, सब नहीं के सर करेंगे क्या? क्लियर? अब हम लोग इनके जो है मिक्स फॉर्म बनेंगे। क्या बनेंगे? मिक्स फॉर्म। जैसे सुनिएगा, जैसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे? कन्वेक्स के पार्ट होते बहुत सारे लेकिन दो चार पढ़ेंगे लोग। कन्वेक्स बेटा इसके पार्ट कितने होते? सुनो, एक होता है बाई कन्वेक्स। बी वाई वाला नहीं बेटा, बी आई वाला कन्वेक्स। गलत ही समझोगे तुम। एक होता है प्लेन कन्वेक्स और एक होता है कनकेव कन्वेक्स। कन्वेक्स हो, लॉजिक दिखाई दे रहा है? ऐसा लेंस जिसकी दोनों सरफेस किसकी हो? कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स की इसकी है ना? एक बात और भी याद रखिए, ये हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल सेंटर, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, गौर सुनिए। यानी इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होती है, आर का मान, वो भी सेम होता है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आपको सर कैसे पता चलेगा? मिलेंगे हम लोग लॉकडाउन के बाद, फिर बताएंगे कैसे पता चलेगा विद एक्सपेरिमेंट। प्लेन ये भैया ऐसे, तो एक तरफ हो गया हमारा प्लेन, यानी ऐसा जिसकी एक पृष्ठ प्लेन हो दूसरी कन्वेक्स की हो। R1 डज नॉट इक्वल R2। सपने में सोचो नहीं हो सकता, हो सकता है नहीं हो सकता। तीसरा यानी एक कनकेव का और दूसरा कन्वेक्स। कनकेव तो ऐसे बनता है, अब एक कन्वेक्स भी ऐसे ही बनेगा कुल मिला के, यानी एक सरफेस उसका कनकेव का और दूसरा कन्वेक्स। इसमें भी R1 भूले बिसरे तुम होनी वहां से डज नॉट इक्वल, R1 का मान R2 के बराबर पक्का? बहुत होशियार हो तुम लोग। चलिए अब जो हम लोग कन्वेक्स है पढ़ लिया, अब इसी कनकेव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बॉस? कनकेव। कनकेव भैया ये भी भाई बाई कनकेव, प्लेन कनकेव, कॉन्वेक्स कनकेव, मतलब दोनों सरफेस किसकी होगी? कन्वेक्स।
R1 का मान R2 के बराबर होता है। प्लेन कनकेव, ये प्लेन ये कनकेव, यानी एक प्लेन होगा दूसरा कनकेव। R1 डज नॉट इक्वल R2, यानी R1 का मान R2 के बराबर नहीं हो सकता। और ये वाला तो वही रिपीट हो गया, समझ गए? ऐसे बनाओगे फिर ऐसे बनाओगे, R1 डज नॉट इक्वल R2, यानी R1 का मान R2 के बराबर नहीं होता। पक्का? एक होता है ऑप्टिकल सेंटर, किसे कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर क्या बेटा? ऑप्टिकल सेंटर अच्छी चीज है, ले लीजिए। सेंटर, इससे पहले हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा था। तो ऑप्टिकल सेंटर होता क्या है कि एक लेंस लिए, ओहो आधा पीछे करके लिया हमने ना, एक लेंस लिया, उससे वही गुजारते हैं जो हम लोग गुजार रहे थे। क्या गुजारते हैं भाई? वही इंसिडेंस रे। अब यहाँ फिर वो होगा, क्या होगा? वही जब ऊपर एयर होती नीचे ग्लास होता है तो क्या होता है? अरे ऊपर एयर नीचे वो, तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है भाई। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो वहां चली जाती है। क्या मान लीजिए माइकेस कहाँ चली गई? ससुराल, एक जगह से दूसरी जगह चली गई, तो रिफ्लेक्शन हुआ हमारा। क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन हुआ तो सिंपल सी डिफिनेशन क्या बनेगी कि कोई भी इंसिडेंस है किसी सरफेस या लेंस पर, किसी लेंस पर फॉल ऑन हो, तो रिफ्लेक्शन के बाद यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग विच पॉइंट इट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, यानी जिस पॉइंट से पास आउट होती है उसे ऑप्टिकल सेंटर। पक्का? क्लियर? 100% है। याद रखना यहां से यहां तक की त्रिज्या इधर की R होती है, इधर R2, ये बराबर भी हो सकती है और बराबर नहीं हो सकती। चलिए अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही घर से निकलकर कुछ दूर जाकर लेंस मेकर फार्मूला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेंस मेकर फार्मूला। वाह, दिस इज माय राइटिंग, काफी अच्छी हो गई इंग्लिश में। लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला। सीबीएसई में इसी साल 2019 में सेट नंबर 3 में लॉन्ग में अटेम्प्ट हुआ। पक्का? चलिए दूसरी बात, अच्छी क्वालिटी है तो यूपी सीबीएसई क्वालिटी हुई। यूपी क्वालिटी क्या है? 19 में तो बेटा अटेम्प्ट हुआ नहीं, बट 18 में अटेम्प्ट हुआ। कोशिश करिएगा कि 20 में अटेम्प्ट हो जाए। आपको सर 20 तो चल ही रहा है, तो मतलब 20 में अटेम्प्ट हुआ था सीबीएसई में, उल्टा बोल गए ना। अब बोल गए तो बोल गए फिर। ये 2020 में अटेम्प्ट हुआ है बेटा, सॉरी 20 में अटेम्प्ट हुआ है सीबीएसई में, और यूपी में 19 में अटेम्प्ट हुआ था, उल्टा बोल गए। ओके, तो लेंस मेकर फार्मूला या ऐसे कह सकते हैं क्या? थिन लेंस फार्मूला या थिन लेंस फोकल लेंस। थिन लेंस की क्या निकालना हो? फोकल लेंस। थिन लेंस की क्या निकालना हो? फोकल लेंस। अब तो इस प्रूवमेंट्स में एक बात आपको मेंशन करना है और गौर सुन लीजिएगा। यदि कोई लेंस हो, पहले प्रूवमेंट से पहले सुन लो, यदि कोई लेंस है और उससे हम रे गुजार रहे हैं, तो जो पहले सरफेस के लिए इमेज का कार्य करेगा वो इस P2 सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। याद रखिएगा इस बात। यदि आपको इस बात की थोड़ी सी भनक अच्छी से याद रही तो प्रूवमेंट चुटकियों में हो जाएगी। कैसे होगी सुनिएगा, सुनो, बना लीजिए वही क्या? उत्तल लेंस। ये मान लीजिए वर्चुअल इमेज बना रहा है, ये मान लीजिए रियल इमेज। अब जो वर्चुअल और रियल कैसे बना सकता है? अब लेंस है यार, उसका भी कुछ फर्ज होता है। सिंपल सी बात है, कोई भी लेंस होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा हमारा कनकेव मिरर पढ़ा होगा, एक पोजीशन होती है जब वो इमेज बनती है वर्चुअल, बाकी सब है। ऐसे इसकी भी एक पोजीशन होती है जो हमारी
रियल बनती है। इसको रख दो ओ फॉर ऑब्जेक्ट, इसको P1 सरफेस मान लो और इधर वाले को क्या मान लो P2। तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी क्या होती है, और इस पोल से इस इमेज तक की दूरी को क्या मान लेंगे b डैश। इस पोल से यहाँ तक की दूरी को क्या मान लेंगे, सॉरी इसको मानो आप यार लेंस है, फिर इसकी कुछ मोटाई नहीं क्या है, नहीं मालूम की मोटाई, नाम भी तो होगा कुछ होगा ना। तो कैसे होगा, सपोज एक कन्वेक्स लेंस है, क्या सपोज एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी सरफेस P1 एंड P2 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2 है, यानी इधर से हमारी R1 तो इधर की क्या है R2 है ना। और जिसकी ऑब्जेक्ट क्या है वो, और ऑब्जेक्ट होगा तो सरफेस P1 के लिए I डैश वर्चुअल इमेज फाइंड कर रहे हैं, इसकी इमेज फाइंड कर रहे हैं। तो हम सरफेस किसकी बात करेंगे P1। When image of form idols, हम लोगों ने पीछे वीडियो में पढ़ा ये प्रूव। ओके, एक आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा हु इज विनोद, तो दिस इज विनोद ही है विनोद। तो कैसे होगा सुनिए, अच्छा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेना। तो n अपॉन क्या होता है v, इमेज कॉमन नहीं मानी i डैश पर, तो v डैश 1 अपॉन u n माइनस 1 अपॉन क्या होगा r, क्योंकि पहले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर में r1। याद करें हम लोग बात करें सरफेस सेकंड की, किसकी बात करें सरफेस P2 की। इमेज फॉर्म आई, जब इमेज कहां फॉर्म हो आई पर। तो एक बात याद करो, हम लोगों ने रेसिप को वो पढ़ा था रिवर्सिबिलिटी 1 अपॉन Ang, मतलब Ang बराबर 1 अपॉन g। तो जब पढ़ा था हम लोगों ने तो याद करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पलट जाएगा, यानी 1 अपॉन n हो जाएगा, और इमेज कॉमन नहीं आई पर, तो 1 अपॉन v हो जाएगा 1 अपॉन u। u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, हमने पहले बता दिया था कि जो पहले के इमेज का काम करती है वो दूसरे के लिए किसका काम करती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी i डैश अब इस सरफेस के लिए किसका काम करेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी v डैश माइनस इक्वल 1 माइनस n अपॉन। देखिए फिजिक्स है, अपनी इच्छा के लिए हमने आप तो कॉन्सेप्ट तो इतना ही होगा, आप मुझे वेरीफाई करना, इसमें n का मल्टीप्लाई करा दे बराबर 1 अपॉन v माइनस n अपॉन v डैश माइनस इक्वल 1 माइनस n अपॉन r। थोड़ा सा एक बात सोचो, इमेजिन करिए, अब है तो लेंस ही, तो मान लीजिए कि जो लेंस की थिकनेस है वो स्मॉलेस्ट है, लेंस की थिकनेस कैसी है स्मॉलेस्ट, t का मान क्या मान लो 0, तो 1 अपॉन v n माइनस v डैश इक्वल माइनस इन कॉमन है तो n माइनस 1 अपॉन क्या होगा r2 से इक्वेशन मान सकते। अब इस डायग्राम की में कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, हटाओ। जय श्री राम। अब क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, आइडेंटिटी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। n अपॉन v प्लस बट होगा प्लस 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 में क्या हो जाए माइनस, तो ये और ये चले गए, n माइनस 1 ले लो कॉमन, कोई प्रॉब्लम। तो ये किसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन f की, याद रखिएगा जो सेम हुआ करेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर जिनकी सेम होगी r1 बराबर r2, तो उनके लेंस का फार्मूला हो जाएगा
याद रखिए कुछ लोग n को म्यू ही बनाते हैं, यानी 1/f बराबर म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2 भी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? फिजिक्स गुरु अनिकेत सर, या अनिकेत अवस्थी। ओके, नंबर नहीं डाला, अच्छी बात है, ज्यादा फेमस होगा फिर नुकसान कर जाएगा मेरे लिए। ओके।